विकास परिषद के जहां ब्लॉक आरसपुरा में 10 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं विद्या मोहतन जी, हम उनसे बात करते हैं। विद्या मोहतन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं जी, काफ़ी चर्चा में रही जहाँ पर टिकट को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो लोगों के पास? पहले तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शुक्रिया करूंगी, हाईकमांड का शुक्रिया करूंगी कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं लोगों की सेवा कर सकती हूं। और दूसरा, मैं अब जितने भी लोग जिनके बीच में मैं जा रही हूं, जाऊंगी और बाद तक भी मैं जो उनके साथ बात करूंगी तो उसमें मैं यही बोलूँगी कि जो देखो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनके लिए स्कीमें लाई हैं। जब कोरोना का टाइम था तो तब भी लोगों ने सभी पार्टियां नहीं, कोई पार्टी मेरे को आज तक बाहर नहीं निकली, लेकिन हम लोगों ने दिन रात नहीं देखा। हमने ये सोचा कि लोग जो हैं वो अच्छे से रहें, जिनके कारोबार बंद हैं उनके घरों में राशन पहुंचाया और जो लेडीज़ हैं उनके खाते में 500 रुपया भी डाला कि ताकि खाना तो खाएंगे और पैसे भी ज़रूरत है जी। और दूसरा ये है कि इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग यही बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद कोई पार्टी दिखाई नहीं देती। और पार्टी एक ही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि वोट के बाद भी जब भी हमें मौका मिलता है बाहर जाने का तो हमें एक ही आदेश है कि अंदर नहीं बैठना है, पब्लिक के बीच में जाओ, लोगों को होशियार करो, लोगों को बताओ कि क्या काम करने हैं आपके लिए, क्या स्कीमें आई हैं, क्या नहीं है। हमें उनको जागरूक करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको यही हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ कि आज अगर उन्होंने एक देखो पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने मेरे को एक टिकट दी जहाँ पे खड़ा किया, मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने काम देखा। जब उन्होंने काम देखा और उन्होंने ये सोचा कि ये औरत कर सकती है काम, और बहुत पीछे थी मैं, उन्होंने इतना मान सम्मान देकर मेरे को ऊंचा किया। विद्या जी कि पहले तो हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना चाहिए जी, शिक्षित करना चाहिए। अगर बेटी पढ़ती है तो हमारे पर क्या बोलते हैं, जैसे एक लड़की जब पढ़ती है तो वो 3 घर जो है संवारती है जी। एक तो पहले मायके वाला, फिर जब ससुराल में जाती है तो वो वाला, उसके बाद जब वो उसके बच्चे जो हैं उनको शिक्षा देती है तो पूरा संसार जो है जितने भी लोग हैं वो मतलब शिक्षित हो जाते हैं। तो औरत की वजह से ही ये संसार चलता है। और जब औरत ठानती है कि हमने अपना परिवार, अपने देश, अपना मोहल्ला, अपना गांव, इन सबको शिक्षित करेंगे, इनके बीच में जाएंगे, इनको जागरूक करेंगे, बाहर आने की एक वो बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो देश है वो पीछे नहीं रह सकता। अच्छा, अब बात करते हैं आपसे कि 3 या 4 आदमी का पैनल गया था, टिकट तो एक को मिलनी है जी, है ना जी। बाकी 3 थोड़े नाराज होते हैं, उन नाराज लोगों को कैसे मिलाओगे आप इन चुनावों में? देखिए, इसमें नाराज होने वाली तो पहले कोई बात ही नहीं है। आप कैंडिडेट के कैंडिडेट हैं जी, क्योंकि ये तो एक क्या बोलते हैं कि हमने अपना अपना पक्ष रखा, ठीक है, वो सब रखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो तभी हम टेस्ट पेपर कुछ भी देते हैं तो उसमें जो पास हुआ जो नहीं हुआ उसकी कोई वो नहीं है। तो मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि मेरे से नाराज़ होने की कोई वो बात नहीं है, मैं आपकी बहन हूँ तो नाराज़ होना ही नहीं है। क्यों साथ मिलकर अगर उनको मिलती तो मैं उनके साथ थी, आज मुझे मिली है तो आप सब मेरे साथ दो। और ये नहीं कि मुझे मिली है तो मैं बन रही हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। जितने लोग हैं, जितना जो गांव हैं, जितने लोगों की मेरे ऊपर उम्मीद है, समझिए कि वो ही बन रहे हैं। क्योंकि हमने एक क्या करना है, जैसे डेवलपमेंट करनी है, जो भी हमारे हाथ में है वो करना है। मैंने अपना नहीं करना है, लोगों के लिए बीच में जाना है, लोगों के लिए करना है। अपना भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा है कि उनका नाम ऊंचा करना है। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे
तो उससे क्या होगा कि सब लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इस लेडीज़ को बाहर लाया है, इनको एक पीछे से उठा के आगे लाए हैं, तो इसने एक अच्छा काम किया है। तो उससे क्या होगा कि बाहर तक लोगों में चर्चा होगी कि जो इन्होंने डिसीज़न लिया है बहुत अच्छा लिया है। और मैं दिन रात मेहनत करके और सबकी हेल्प भी करूँगी। और पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़कर बेनती भी करती हूँ और अपील भी करती हूँ कि मेरे को आप वोट देकर, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे वोट दीजिए और मैं आपके साथ हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वोट ले लूँगी और मुंह मोड़ लूँगी। ऐसा मेरा कभी नेचर ना था, ना होगा, ना करूँगी। आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। कोई बात नहीं कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? पहले तो ये बताओ कि कांग्रेस तो मैंने जब बचपन में जब वोट पड़ते थे तो बोलते थे कि वोट डालने हैं किसको, हाथ को बोलते थे ना, क्योंकि गांव में लेडीज़ जो हैं अनपढ़ लोग, बच्चे ऐसे थे जी, पंजा देखियो पंजे ते वोट लाए मोर लायो कि पंजे नाल ही रोटी खानी है, इस तरह कहते ही लोग की। तो आज ये है कि खाली हाथ से खाना नहीं खाना होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो मुझे पता है कि आपको सबको ही पता है कि बीजेपी की जितनी मेहनत कोई करता नहीं है। तो इसका क्या है, ये 10 तारीख को वोट पड़ रहे हैं जी, श्योर है? हाँ जी, मेहनत पूरी है और जी जान लगाकर मेहनत है। और कोई भी आ जाए कैंडिडेट, कोई बात नहीं। ये थे हमारे साथ विद्या मोहटन, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। ये बोल रहे हैं कि हमने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगना है और एक महिला होने के नाते जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके प्रति मेरा संघर्ष रहेगा। कैमरामैन साहिल के साथ मुकेश रैना, आरएसपुर की आवाज़।